लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द जावा फर्स्ट एप्लीकेशन। जावा का पहला सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। जावा में पहला सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो पहले एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर उसे कंपाइल करेंगे तो एक बाइट कोड बनेगा। अब ये बाइट कोड मशीन में चल के आउटपुट देगा। बट देयर इज अ जेआरई कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड। तो इस थ्योरी को थोड़ा अभी समझते हैं। व्हाट इज दिस थ्योरी मीन्स, ये कैसे करना है, स्टेप समझ लेते हैं। एक बार सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करेंगे। बस फिर तो फटाफट अपना कोड लिखा, फिर अपना रन ऑन करा लिया। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है थ्योरी। तो जावा का जो प्रोग्राम आप लिखोगे तो उसे पहले हमें कंपाइल करना होता है। जावा कंपाइलेशन, जावा के प्रोग्राम का कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप जावा का प्रोग्राम लिखोगे, चाहे वो गाना प्ले करने का हो, चाहे 2 नंबर ऐड करने का हो, चाहे वो हेलो हाई प्रिंट करने का हो, चाहे वो कितना भी कोड है, आपने जावा का सोर्स कोड लिखना है। अब सोर्स कोड में आप जावा का सिंटैक्स लिखकर उसे सेव करोगे एक फाइल के नाम से। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा। अगर फाइल के लास्ट में डॉट जावा लिखा है तो जावा का प्रोग्राम है, बाकी नाम आप कुछ भी रख लो। तो हमने एक सोर्स कोड क्रिएट करा XYZ जॉब के लिए, हेलो हाई प्रिंट कराने के लिए या 2 नंबर जोड़ने के लिए। ये हो गया सोर्स कोड। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट द सोर्स कोड। तो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट, यहां लिख दो स्टेप 1 इज क्रिएट सोर्स कोड। जब आप सोर्स कोड क्रिएट कर लोगे, थोड़ा साफ लिख देता हूं, क्रिएट सोर्स कोड। सोर्स कोड क्रिएट करने के बाद अब आपने उसे ट्रांसलेट करना है सॉफ्टवेयर में जो मशीन समझे जिससे कि। बट जावा में क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, यहां पर एक ऐसा कोड बनेगा, सॉफ्टवेयर इस फॉर्म में बनेगा कि वो किसी भी मशीन पे चल सके। अब हर मशीन का अपना मशीन कोड होता है, एक ऐसी फाइल बनाना जो किसी भी मशीन पे चल सके, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो जावा में क्या होता है कि कंपाइलर जो है जावा का, जिसका नाम है जावा सी। अगर आपसे कोई पूछेगा जावा का कंपाइलर कौन है जो ट्रांसलेट करता है, तो वह है जावा सी। तो जावा सी इज द जावा कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड टू गेट यू द बाइट कोड, टू गिव यू द बाइट कोड। तो जावा सी कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड बनाएगा। बाइट कोड जो है वो हमारा डॉट क्लास फाइल है, इसकी पहचान है डॉट क्लास। तो अगर डॉट क्लास लिखा हुआ है तो समझ जाना फाइल में वो बाइट कोड है। पहचान समझ में आ रहा है। अब सोर्स कोड हो गया एक जावा फाइल, बाइट कोड हो गया क्लास फाइल। जब बाइट कोड बन जाएगा तो जावा में इसी को सॉफ्टवेयर बोलोगे आप बोलोगे सॉफ्टवेयर बन गया। तो सेकंड स्टेप क्या है, कंपाइल द सोर्स कोड। और इस स्टेप में आपको बाइट कोड मिल चुका होगा। अब ये बाइट कोड ही सॉफ्टवेयर है आपके लिए, इसी को रन कराना है। अब ये सॉफ्टवेयर विंडोज में, मैक में, लिनक्स में सब जगह चलेगा। बस विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, टीवी में, घड़ी में जेआरई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस मशीन पे रन करा रहे हो उसमें जेआरई होना चाहिए। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेआरई होना चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। लेकिन जिस मशीन में रन करा रहे हैं उसमें जेआरई नहीं हुआ तो नो जेआरई, तो यस योर बाइट कोड, योर जावा सॉफ्टवेयर नेवर रन्स देयर। तो पहला प्रोसेस क्या है, कंपाइलेशन, गेट द बाइट कोड by compiling your source code and get the bytecode. This is a compilation process. क्या बोलते हैं, compilation process. तो एक बार bytecode बन गया, you have written the bytecode. The bytecode is ready. Now your bytecode will run on any system. बस उन सिस्टम में JRE होना चाहिए। अब ये JRE हमारे JDK इंस्टॉल करने से आ जाता है। जब JDK इंस्टॉल का तो जावा कंपाइलर अवेलेबल है JRE। तो JDK एक नाम का टूल हमारे पास है। जब जैसे मैं JDK इंस्टॉल करूंगा तो ये JRE भी मिलेगा और जावा कंपाइलर मिल जाएगा। तो इसे इंस्टॉल करने से वो आ जाता है। ठीक है जी। अब ये बाइट कोड हमारे सिस्टम में कब रन करेगा, जब सिस्टम में जेआरई होगा। अब ये जेआरई क्या है और कैसे काम करता है, तो जेआरई इज जस्ट अ एनवायरनमेंट वेयर द बाइट कोड एग्जीक्यूट। जेआरई इज द एनवायरनमेंट इन योर मशीन। आपके कंप्यूटर में जेआरई एक एनवायरनमेंट है जहां आपका बाइट कोड रन करता है, और ये बाइट कोड को जेआरई ही सिक्योरिटी देता है। कहते हैं जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। जावा सिक्योर लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा का सॉफ्टवेयर, जावा का कोड कभी भी मशीन में डायरेक्टली रन नहीं करता। अब इस मशीन में जावा का कोड रन नहीं करता क्योंकि जेआरई नहीं, नो जेआरई नो एग्जीक्यूशन। जावा कहता है सिस्टम में मेरा जेआरई होगा तो मेरा कोड वहां रन करेगा, क्योंकि ये मशीन कोड है या बाइट कोड है, क्योंकि ये मशीन कोड है या बाइट कोड है, तो ये बाइट कोड है और बाइट कोड सिर्फ जेआरई में चलेगा। अब जेआरई में रन करेगा और जेआरई इतना प्रोटेक्टेड शील्ड है, एक तरीके से प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह है कि बाइट कोड इसमें रन करेगा तो फुल सिक्योरिटी मिलती है। अब इसको कोई ब्रेक करेगा जेआरई को, तभी तो जावा का एग्जीक्यूशन ब्रेक हो पाएगा या हैक हो पाएगा या कोई भी वायरस अफेक्ट हो पाएगा। तो जावा सिक्योर क्यों है, क्योंकि जावा का अपना एक प्लेटफॉर्म है। जावा कभी सिस्टम पे डायरेक्टली रन करती नहीं है। अगर आपको किसी भी सिस्टम में बाइट जावा का कोड रन कराना है, बाइट कोड रन कराना है, तो वहां जेआरई होना चाहिए और जेआरई उसको सिक्योरिटी दे देगा। तो जेआरई ही सिक्योरिटी का रीजन है जावा में। अगर पूछे जावा सिक्योर क्यों है तो क्या बोलना है, क्योंकि जावा के पास अपनी सिक्योरिटी है, जेआरई है। अब ये जेआरई बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा और पूरा एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड दिस जेआरई इज अनब्रेकेबल। अगर किसी को जावा के बाइट कोड एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करना है तो जेआरई ब्रेक करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, जो जेआरई से ब्रेक, एंड दिस जेआरई इज अनब्रेकेबल, दैट्स व्हाई जावा सिक्योर लैंग्वेज। अब ऐसा जेआरई एनवायरनमेंट किसी और लैंग्वेज के पास नहीं है, इसलिए जावा सबसे ज्यादा सिक्योर है। और डिट्टो कोई बना नहीं सकता क्योंकि इनके राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं जेआरई के ऊपर। ऑरेकल वालों के कॉपी राइट्स हैं, जो कॉपी कोई बना नहीं सकता इसका।
तो दैट्स व्हाई जावा का बड़ा नाम है सिक्योरिटी में। अब आता है सर JRE कैसे रन कर रहा है बाइट कोड को, व्हाट गोइंग ऑन इनसाइड। ये JRE दिखेगा तो है नहीं आपको, जैसे सिस्टम में JDK डालोगे JRE आ गया, कंपाइलर भी आ गया जो सोर्स कोड से बाइट कोड बनाएगा, और बाइट कोड चलाने का JRE भी सिस्टम में आ गया। बट यू नेवर सी दिस JRE, आप देख नहीं पाओगे इसको, इसके अंदर क्या हो रहा है कभी नहीं देख पाओगे। हाउ एग्जैक्टली द बाइट कोड एग्जीक्यूट्स यू कैन नेवर सी। आपको तो बाइट कोड से आउटपुट दिखेगा, आपको लगेगा बाइट कोड चला सिस्टम में आउटपुट दे दिया, बट एक बार फिर भी ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट की व्हाट एग्जैक्टली द JRE डू, व्हाट एग्जैक्टली द गोइंग ऑन इनसाइड द JRE, यू शुड नो दैट। तो मैं वो समझा दूंगा आपको, बट देख नहीं पाओगे अंदर कैसे हो रहा वो, बट पता तो होना चाहिए ना हाउ एग्जैक्टली द JRE वर्क्स। तो लेट मी टीच यू दैट नाउ। तो जावा का बाइट कोड जब रेडी हो जाता है तो वो सिस्टम के अंदर JRE के अंदर रन होता है, वो हमें JDK के थ्रू मिल जाता है। अब JRE क्या करेगा, बाइट कोड को लेगा और JVM नाम का टूल होता है JRE के अंदर, इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। अभी जो जावा वर्चुअल मशीन है ये है मेन मशीन दैट एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड एक तरीके से। मतलब JRE इज जस्ट अ एनवायरनमेंट वेयर द, जैसे कहते हैं ना इनकैप में जावा पढ़ाई जाती है, पढ़ा मैं रहा हूं, so इनकैप इज एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर लर्निंग जावा, बट एग्जैक्टली द मेन मशीन दैट टीच यू जावा इज मी। वैसे JRE इज द एनवायरनमेंट वेयर द बाइट कोड एग्जीक्यूट इन अ कंप्यूटर एंड द मेन मशीन दैट एग्जीक्यूट्स इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो बाइट कोड इसी को मिलता है। अब ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कराता है, क्योंकि भाई विंडोज की मशीन है, विंडोज के हिसाब से कोड तो चाहिए, मशीन को तो मशीन कोड समझ में आता है। तो JVM का काम है बाइट कोड को लो और विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करा के आउटपुट दे दो। तो JVM JIT की मदद से, एक ट्रांसलेटर होता है उसके पास, ट्रांसलेटर, जैसे सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में जावा सी से, वैसे ही ये बाइट कोड JVM कन्वर्ट कराएगा नेटिव कोड में, मतलब विंडोज के कोडिंग वाले कोड जो विंडोज समझ में आए, नेटिव कोड विंडोज का कोड JVM से कन्वर्ट कराएगा JIT की मदद से। जस्ट इन टाइम, ये एक इंटरप्रेटर है और ये यूज को इसे JVM यूज करेगा इंटरनली और बाइट कोड को नेटिव कोड बना के आउटपुट दे देगा। अगर ये बाइट कोड मानो मैक में चला तो मैक का जो सिस्टम JRE है वो अलग आता है। आपने देखा जब JDK डाउनलोड करते हो तो अलग अलग OS का होता है वो, क्योंकि उसमें अलग अलग OS का JRE होता है, अलग अलग OS का JVM होता है। अब जो विंडोज का, अगर विंडोज का JVM है तो विंडोज के हिसाब से बाइट कोड नेटिव कोड बनाएगा, द मशीन कोड बनाएगा, और अगर मैक का JVM है, मैक का JRE है, JVM है, तो ये उसी बाइट कोड को मैक के ओरिएंटेड नेटिव कोड बना के आउटपुट देगा। अगर आपका ये बाइट कोड टीवी में चलना है तो टीवी का JRE अलग आता है, जो टीवी के हिसाब से नेटिव कोड बनवाएगा उसके अंदर जो JVM वो, तो JVM हर OS के अलग है। तो जावा का बाइट कोड किसी भी सिस्टम पे कब चलेगा जब JRE होगा, JRE के अंदर JVM होता है जो JIT की मदद से नेटिव कोड बना के आउटपुट दिलवाता है। तो JRE is the environment where the bytecode execute, JVM is the main machine that executes with the help of JIT. JIT is the interpreter that is just in time interpreter used to convert the bytecode to get native codes. ये सारी थ्योरी जो मैंने बोली मैंने यहाँ लिख के दी है। JRE क्या है, JVM क्या है, JIT क्या है, जावा सी क्या है, JDK क्या है। अब JDK क्या है, JDK किट है जहां सब मिलेगा। भाई JRE थोड़ी मिल रहा है आपको डायरेक्टली, आपको JRE कंपाइलर सब एक किट में मिलेगा, उस किट का नाम है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट जिसमें JRE और जावा सी कंपाइलर है। अब JRE के अंदर होता है JVM, JIT और लाइब्रेरी, ये सब JRE के अंदर है। बाकी जावा सी ये सब JDK पूरा आ गया, किट आ गया। किट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, आपके सिस्टम में जावा रन करने के लिए अवेलेबल है। अब कोड लिखो, कंपाइल करो, रन कराओ। क्या हुआ, कोड लिखो, कंपाइल करो, रन कराओ। तो कितने स्टेप हो गए, तो अगर देखा जाए तो स्टेप नंबर 1 क्रिएट सोर्स कोड, दूसरा कंपाइल सोर्स कोड एंड गेट बाइट कोड, है ना, इससे मिल जाएगा वैसे। थर्ड स्टेप क्या हो गया, एग्जीक्यूट या रन बाइट कोड। तो 3 स्टेप में काम हो जाएगा। पहले सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड बनाओ, बाइट कोड एक डॉट क्लास फाइल होगी, सोर्स कोड एक जावा फाइल होगी। फिर बाइट कोड को सिस्टम में रन कराओ JRE की मदद से और आउटपुट पाओ। अब JRE अंदर JVM से काम करवाता है, ये सब अंदर अंदर होता है, दिखेगा तो है नहीं। तो लाइक दैट जावाज एप्लीकेशन वर्क्स। ये है कंपाइलेशन प्रोसेस टू गेट द बाइट कोड, और बाइट कोड को सिस्टम में रन कराना ये है एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ये बात समझ में आई, वेरी गुड। तो जावा सिक्योर क्यों है, व्हाई द जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज, बिकॉज जावा का जो बाइट कोड है किसी भी सिस्टम में डायरेक्टली रन नहीं करता कि उस सिस्टम में अगर वायरस हो तो पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। जावा का जो बाइट कोड है वो रन करेगा सिस्टम के JRE में, और JRE इतना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है कि इसे किसी भी वायरस या मालवेयर उससे अफेक्ट, इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है अभी तक, क्योंकि वो JRE अनब्रेकेबल है। तो जावा का कोड किसी भी सिस्टम में सेफली रन करता है। जावा कह रहा है अपनी सिक्योरिटी में लेके चलते हैं, JRE ओरेकल वाले बनाते हैं और इसे इतना सिक्योर बनाए जा रहे हैं, हर 6 महीने में इसको इतना सिक्योर बना रहे हैं, हर 6 महीने नया वर्जन आ रहा है JDK का, तो ये बहुत सिक्योर है। और ये जावा की सिक्योरिटी का मेन रीजन है JRE, जावा रन टाइम, जावा का खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट होना, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो अगर कोई पूछे जावा सिक्योर क्यों, तो बता दोगे कि जावा का कोड किसी भी सिस्टम में JRE के थ्रू रन होता है। JRE जावा का अपना प्लेटफॉर्म है और ये बहुत सिक्योर है, इसलिए किसी भी सिस्टम में जावा रन होती है तो सिक्योरिटी उसकी खुद की होती है।
जावा डू नॉट डिपेंड ऑन अदर सिस्टम्स, अदर मशीन्स पे डिपेंड नहीं, वो खुद की सिक्योरिटी रखता है JRE के थ्रू, और इसलिए जावा का कोड सिक्योरली रन करता है। जावा की सिक्योरिटी का मेन रीजन JRE है। बाकी उस कोड को JRE रन नहीं करता, रन करता है JVM। JVM इज द मेन मशीन दैट एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड एंड गेट्स द आउटपुट। ओके जी, विद द हेल्प ऑफ JIT। JIT कौन है? जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर, जो JVM यूज करता है। तुम्हें नहीं दिखाई देगा बाइट कोड को नेटिव कोड बनाने में। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारी डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी बोली, मैंने यहाँ लिख रखी हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। चलिए अब अपने कंप्यूटर में पहला जावा का सोर्स कोड क्रिएट करते हैं, फिर उसे कंपाइल करते हैं, फिर बाइट कोड बनेगा और फिर उसे रन कराएंगे बाइट कोड को। ओके, तो सबसे पहले JDK इंस्टॉल कर लेते हैं। JDK इंस्टॉल हमने ये वाला JDK डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, और VSC हमने इंस्टॉल कर लेना है। दोनों सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड इंस्टॉल कर लेने। ओके, तो अब एक फोल्डर डेडिकेट करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे तो एक फोल्डर बना लो किसी भी नाम से यार, माई जावा कोड्स, वॉट एवर द नेम यू वांट। तो माई जावा कोड्स के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ अभी कुछ नहीं है, इट इज एम्प्टी। सो हियर आई विल क्रिएट फर्स्ट जावा प्रोग्राम। यहाँ मैं पहला जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा। अब इस फोल्डर में मैं यहाँ कोड लिखूंगा जावा का पहला। कैसे? VSC ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, और उसमें फाइल में जाकर न्यू टेक्स्ट फाइल, सबसे पहला ऑप्शन था न्यू टेक्स्ट फाइल। अब इसमें कुछ भी लिखने से पहले इसको सेव कर लेंगे। सेव फाइल में जाकर सेव, और जब सेव की विंडो खुलेगी तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है। Ctrl+S इज द शॉर्टकट। तो ये विंडो खुल जाएगी सेव करने के लिए, पूछ रहा कहाँ सेव करना है, तो कहाँ सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया, आपने जहां बनाया हो वहां सेलेक्ट कर लो। डेस्कटॉप पे माई जावा कोड्स में यहाँ सेव करेंगे, इस फोल्डर के अंदर। किस नाम से? नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दिया hello.java। .java इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन .java होता है, तो प्लीज मेक श्योर जो भी आप फाइल का नाम दे रहे हो .java लिखना है, और फाइल के नाम में स्पेस नहीं देना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर मत लगाना। भी डिजिट लिख सकते हो, बट अभी सिंपल अल्फाबेट्स लिखो तो बेटर रहेगा। और आपने इसे करना है यहाँ पर सेव। तो ये फाइल सेव हो गई hello.java। अब ये आपसे बोलेगा VSC कि भाई आप ना एक्सटेंशन डाल दो, तो अभी एक्सटेंशन नहीं डालेंगे, मेरे को भी शॉर्टकट नहीं बताना। आई वॉन्ट टू डू इट लॉन्ग कट, मेरे को स्टेप बाय स्टेप मैनुअली करना है, तो मैंने ये अभी एक्सटेंशन डालने के लिए मना कर दिया। अगर आपने एक्सटेंशन ऑन कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वैसे ही रहने दो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लो अभी। अब यहाँ मैं जो लिखूंगा वो मेरे साथ लिखियो, जावा का पहला प्रोग्राम है, अभी आपको जावा आती नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिख लो। केस सेंसिटिव है जावा, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस बात का ध्यान रखना कि स्मॉल कैपिटल में जैसे बोलूँ वैसे लिखना। तो सबसे पहले स्मॉल लेटर में आप एक क्लास बनाएंगे, और क्लास को आप नाम कुछ भी दे सकते हो जो सही लगे, कोमा अलाउड नहीं है, जो भी सही लगे नाम दे दो। तो मैंने नाम दे दिया इसको अभी डेमो, फिर एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ओपन ब्लॉक और क्लोज ब्लॉक कर दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा के ओपन क्लोज कर दिया, और इसके अंदर आप लिखेंगे अब स्टैटिक पब्लिक वॉइड। स्टैटिक पब्लिक को पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हो, यू कैन इंटरचेंज, बट ये वॉइड के बाद जो लिख रहा हूँ वो इंटरचेंजेबल नहीं है। और इस मेन के अंदर आपको S कैपिटल करके लिखना है, और यहाँ आपको बनाना है एरे का सिंबल, और कुछ भी यहाँ लिख सकते हो आप, कुछ भी। आपको जनरली बताया जाता है ARGS लिखना है, तो ARGS कोई रूल नहीं है, मैंने S लिख दिया बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ARGS भी लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द आर्गुमेंट, बट आप यू कैन राइट एनीथिंग, तो मैंने S लिख दिया। या आप यहाँ पे S की जगह अपना नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं राहुल लिख देता हूँ तो ये भी अलाउड है। ओके, अब यहाँ पर आप लिखोगे भी, बिकॉज आई वांट टू प्रिंट हेलो ओनली, तो अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ बहुत। तो आप यहाँ पे कैपिटल S के साथ लिखोगे system.out.printf। सी जिन्होंने पढ़ी होगी वो printf को जानते हैं, बाकी जो पहली बार कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो सब कुछ नया ही है। हेलो इन कैप /n। तो सी में जैसे अगर आप सी पढ़ के आए हैं तो आपने printf देखा होगा, तो वैसा ही printf यहाँ पे भी है, बट इसके लिए system.out भी लिखना होता है। अब system.out को आगे समझाया जाएगा बहुत अच्छे से, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे। अगर मैं सिर्फ हेलो इन कैप भी चाहता हूँ आउटपुट इस प्रोग्राम से, तो इतना मैंने लिख दिया। प्रोग्राम हैज बीन रिटन, तो ये दिख रहा है व्हाइट डॉट इधर आपको अपने सिस्टम में भी, दैट मीन्स फाइल अनसेव्ड है। आपने लिख तो लिया है लेकिन सेव नहीं करा, तो Ctrl+S प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, व्हाइट डॉट चला गया। ये कर लो सब लोग। अब आपने बस केस सेंसिटिविटी चेक करनी है, क्या क्लास का C स्मॉल है, स्टैटिक का C S स्मॉल है, पब्लिक का P स्मॉल है, वॉइड का V स्मॉल है, मेन स्मॉल लेटर में है, स्ट्रिंग का S कैपिटल है क्या, मेक श्योर चेक करो। बाकी यहाँ ये कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ये कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए, आउट का O स्मॉल, printf का सब कुछ स्मॉल, और यहाँ आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो, वो /n न्यू लाइन के लिए होता है। अब इतना कोड लिखने के बाद सेव जरूर कर लेना, Ctrl+S एंड नाउ जस्ट मिनिमाइज दिस। ओके, सी व्हाट टू डू नाउ। अब आपको इस सोर्स कोड को, द सेकंड स्टेप वाज क्रिएट द सोर्स कोड के बाद अगला स्टेप था कि कोड को कंपाइल करना है। यू हैव टू कंपाइलेशन।
तो अब विंडोज और मैक के लिए स्टेप थोड़े अलग हैं। ये वाली फाइल अभी मैं विंडोज पे कैसे कंपाइल करना रन करना बताता हूँ, फिर मैं मैक का बताता हूँ। पहले विंडोज वाले देख लो। तो आपको यहाँ पे जाना है एड्रेस बार में, जिस फोल्डर में सोर्स कोड है उसमें एड्रेस में जाना है और CMD ओपन करके एंटर हिट करना है। ये विंडो आपका खुलेगा, ये आ गया। अब मैक यूजर क्या करेंगे, अब मैक यूजर ने भी ऐसे एक प्रोग्राम बनाया होगा, लेकिन उनको यहाँ पे कुछ नहीं करना। मैक यूजर्स को जाना है फोल्डर पे, जैसे फोल्डर है इसके अंदर प्रोग्राम है, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा न्यू टर्मिनल एट फोल्डर। जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा न्यू टर्मिनल एट फोल्डर वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो। फिर आपके सामने ऐसे टर्मिनल विंडो आ जाएगी, बट आपकी टर्मिनल विंडो व्हाइट कलर से होगी, शायद वो अपनी थीम के ऊपर होता है, जैसी थीम है जो भी है। अब सेम है। अब आगे बढ़ते हैं सब लोग। अब यहां पर एक कमांड लिखनी है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा और बाइट कोड बनाएगा। एज यू नो वेरी वेल, हमारा सोर्स कोड कंपाइल होकर बाइट कोड बनता है। एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये मेरा पीछे सोर्स कोड दिख रहा है, ये मेरी कमांड है। तो अब आपको यहां लिखना है जावा सी, द कंपाइलर नेम जावा सी, और फिर प्रोग्राम का नाम। क्या नाम है प्रोग्राम का? हेलो। तो आप या तो आप टैब दबा दो, अपने आप लिख के आ जाएगा। कीबोर्ड में तो टैब, या तो टैब दबा दो, अपने आप लिख के आ जाएगा, या फिर खुद से टाइप कर लो पूरा। H दबा के टैब दबा दो, पूरा आ गया लिख के, ये टाइप कर लो hello.java पूरा लिखना है। अब जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आपका ये सोर्स कोड कन्वर्ट होके एक नई फाइल बनाएगा, दैट इज बाइट कोड। एंटर हिट करा। एंटर हिट करने के बाद आपने देखा अभी हो रहा है, यस इट्स डन, एंड डेमो.क्लास आपके सामने बन के आया नया। तो दैट इज योर बाइट कोड। बाइट कोड हमेशा प्रोग्राम की क्लास के नाम से होता है, ना कि प्रोग्राम के नाम से। ये बात समझ में आई? ये मतलब समझ में क्या प्रैक्टिकली देखा आपने ऐसा क्या? तो हमारे जो प्रोग्राम है यहां क्लास में लिखोगे। अब अगर तुम यहां लिखते झींगा लाला तो बाइट कोड बनता है झींगा लाला के नाम से। मेक इट क्लियर। क्योंकि अक्सर जावा प्रोग्रामर्स जो होते हैं बिगनर लेवल पे रट लेते हैं कि प्रोग्राम का नाम और जो बाइट कोड का नाम सेम होता है। सेम नहीं होता। प्रोग्राम का नाम कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम के अंदर जो क्लास बनाते हो उसके नाम से बाइट कोड बनता है। क्लियर हो गया? देख लिया आपने प्रैक्टिकली? गुड टू गो। बाइट कोड रेडी है। अगला स्टेप क्या था सर? बाइट कोड को JRE में रन कराओ, आउटपुट लो, रन कराओ, आउटपुट लो। तो अब एक और कमांड आपको लिखनी है। व्हाट इज द नेम ऑफ बाइट कोड? डेमो.क्लास तो एक्सटेंशन है। अब आपको लिखना है द कमांड इज जावा स्पेस बाइट कोड का नाम, दैट इज डेमो। आपने जो दिया हो, मैंने डेमो दे रखा है तो डेमो लिखूंगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो इस बाइट कोड में हेलो प्रिंट करने का लॉजिक था, तो हेलो प्रिंट हुआ। एंटर हिट करा, आउटपुट आया हेलो इन कैप। कैन यू सी दिस? दैट मींस आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर हेलो इन कैप प्रिंट कर रहा है। तो इतना छोटा सा काम हमारा सॉफ्टवेयर जावा का कर रहा है। तो हम जावा में प्रोग्राम लिखना, उसे कंपाइल करके बाइट कोड बनाना, फिर बाइट कोड को रन करना, ये सब सीख गए हैं। तो दिस इज अ कंपाइलेशन कमांड एंड दिस इज अ एग्जीक्यूशन कमांड। ये कोड को, सोर्स कोड को बाइट कोड बनाता है और ये बाइट कोड को रन कराता है। ये सब प्रैक्टिकली समझ में आया? वेरी गुड।